पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है और राजनीतिक बिगुल बज चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद घुसपैठियों का मुद्दा छेड़कर एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि एक बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का मौका दीजिए, घुसपैठियों को हम चुन चुनकर पश्चिम बंगाल से निकाल देंगे। दरअसल ममता बनर्जी सरकार पर बरसते हुए अमित शाह ने सीधे तौर पर सरकार को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को बांग्लादेश से आ रहे अवैध प्रवासियों को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बंगाल में बनाने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता पर पूरा यकीन है कि इस बार वो बीजेपी के साथ परिवर्तन की लहर में शामिल होगी। ऐसे में ममता बनर्जी ने भी यहां पर अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बता दें आपको कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए नजर आए, पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल के रास्ते ही घुसपैठ हो रहा है तो फिर पहलगाम का आतंकी हमला कैसे हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे, ये तमाम सवाल दागते हुए वापस गेंद अब टीएमसी ने यानी कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के पाले में फेंक दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर कैसे पलटवार होता है। इस चर्चा में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़े हैं। सर, ममता बनर्जी का ये पलटवार अमित शाह पर कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसकी है, राजधानी दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, जिस तरीके के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरीके की मुस्तैदी होती है, उसके बाद कैसे राजधानी में जो आतंकी घुस जाते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है, कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा ममता बनर्जी के साथ टकराना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। देखिए, अब बिल्कुल जिस तरह की बिसात बेचना शुरू हो गई है, अगर बंगाल की बात करें, पश्चिम वेस्ट बंगाल की बात करें, क्योंकि चुनाव आने वाले दिनों में 1 से 2 महीने के बाद पूरी तरह से जो माहौल है तैयार हो जाएगा। अप्रैल में नई सरकार चुनी जानी है, तो यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचते हैं और वहां जाकर घुसपैठ के मुद्दे पर जो बात करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मेरे तमाम जो लेटर मैंने लिखे ममता सरकार को, उनका जवाब नहीं दिया गया, इसीलिए जो कार्य होना था बॉर्डर पे वो नहीं हो पाया और ये सारी जो ठीक रहा है वो ममता सरकार के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब यहाँ ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि चलिए, बंगाल को आप ऐसा बोल रहे हैं कि वहां से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जब पहलगाम में हमला हो जाता है, दिल्ली में हमला हो जाता है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या ये बताना है देश को कि भाई ये आतंकवादी कहाँ से है, कैसा है, किस तरह से ये हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ममता भी पूरी तरह से पलटवार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय बहुत नजदीक है और बीजेपी को एक एहसास जरूर इस बात का कि भाई अगर 2022 में हमारे पास 77 सीटें आई हैं और एक तरीके से वोट प्रतिशत भी 38% के आसपास रहा, तो ये एक मौका जरूर है कि अगर थोड़ा सा प्रयास किया गया तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हम सत्ता में यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो लगातार 2 से 3 बार मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की हैं, वो किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती, हर एक मुद्दे के ऊपर बीजेपी के ऊपर पलटवार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जो धर्म और जाति का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, उससे पश्चिम बंगाल कोसों दूर है। अब ऐसे में राजनीतिक जो बिगुल फूक चुका है, बीजेपी क्या कुछ कहती हुई नजर आई इस पूरे मुद्दे के ऊपर, इसको लेकर आने वाले दिनों में जो माहौल है वो और ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जनवरी की ठंड के बाद जैसे ही फरवरी आएगी, उसके बाद आप देखना कि वेस्ट बंगाल का जो चुनावी माहौल है वो एक अलग रंग में ढलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल का चुनावी माहौल एक अलग रंग में ढलता हुआ दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि घुसपैठियों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर विकास कार्य कोई बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।